बिहार बढ़ गया बदलाव की ओर, वोटिंग में दिखा जबरदस्त उछाल। युवाओं ने युवा के लिए किया मतदान। नीतीश कुमार भाप गए, अब जा रही हमारी सरकार, अकेले ही निकल पड़े जदयू दफ्तर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। बिहार बदलाव की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पिछले प्रथम चरण के चुनाव को भी पीछे छोड़ते हुए आखिर बम्पर वोटिंग प्रतिशत देखने को मिला है। जबरदस्त उछाल वोटिंग में देखने को मिला है। इसके अंतर्गत सरकार बदलना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि युवाओं से जब इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं ली गई तो युवाओं ने युवा के लिए मतदान करने की बातें कही है। तो वहीं पर इन दिनों जदयू दफ्तर अकेले ही सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। आखिर बीच वोटिंग के दौरान ही नीतीश कुमार क्यों अकेले पहुंच गए जदयू दफ्तर, आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव का यह अंतिम तारीख, अंतिम घड़ी बदलाव की तरफ बिहार को धकेल दिया। आखिर युवाओं ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। मतदान के दौरान जब सैकड़ों युवाओं से प्रतिक्रियाएं मांगी गई, तब उन्होंने बिहार में आखिर युवाओं के लिए ही मतदान करने का मुख्य कारण बताया। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि युवाओं की सरकार बिहार में होनी चाहिए, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव जो युवा के रूप में नए बिहार बनाने की बातें करते हैं, इसी दिशा में बिहार के युवाओं ने आखिर मतदान किया है। रह गई बात की आखिर जबरदस्त उछाल देखने को मिला है वोटिंग के दौरान। इसी वर्ष के प्रथम चरण यानी 6 नवंबर को हुए चुनाव का वो प्रतिशत आखिर उसे भी छोड़ दिया पीछे। 1 बजे तक के जो रुझान आया वो 6% पिछले 6 नवंबर के वोटिंग के साथ उछाल देखा गया। वहां पर देखेंगे तो 6 नवंबर को 1 बजे दोपहर तक कुल 41% ही वोट पड़े थे, तो वहीं इस बार द्वितीय चरण में 47.66% वोट पड़ गए। तो इस तरह से जबरदस्त उछाल देखने को पाया गया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात कि शायद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भाप गए हैं कि अब उनकी सत्ता जाने वाली है, तभी तो उन्होंने अकेले ही जदयू दफ्तर पहुंच गए बीच वोटिंग के दरमियान ही। दोस्तों आखिर क्यों नीतीश कुमार आखिर क्यों पहुंच गए जदयू दफ्तर, इस पर भी विश्लेषण करने की आवश्यकता है। हम आपको बता दें कि जो ही वोटिंग चल रही थी, नीतीश कुमार सबसे पहले अपने करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी की आवास पहुंच गए। वहां वो अकेले पहुंचे थे और वहां जाने के बाद आखिर विजय कुमार चौधरी उनके साथ हो लिए, उनके पीछे पीछे चले। हालांकि नीतीश कुमार उन्हें अपने साथ चलने को नहीं कहे थे, परंतु विजय कुमार चौधरी उनके पीछे पीछे गाड़ी से आए और वो जदयू दफ्तर पहुंच गए। जदयू दफ्तर पहुंचने के बाद वार रूम में आखिर नीतीश कुमार गए, अकेले घूमे। वहां जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर उन्होंने अपना समय बिताया, अकेले ही चारों तरफ मुआयना किया, अकेले ही चारों तरफ घूमकर जदयू दफ्तर में कुछ लोगों से मुलाकात कर आखिर वहां से बैरंग वापस अपने आवास पहुंच गए। लेकिन आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर भी जानने की जरूरत है। दोस्तों नीतीश कुमार को समझ में आ गई है कि आखिर सत्ता जाने वाली है, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये भी है कि इन दिनों जो वोटिंग का नज़रिया देखने को मिल रहा है, वहां पर एनडीए के अंदर भी सही से मतदान नहीं हो पा रहा है। एनडीए के घटक दलों के बीच में भी आपसी समन्वय नहीं है, जिसके कारण नीतीश कुमार टूटे टूटे नजर आने लगे हैं। अब आइए दोस्तों हम बातें कर लेते हैं कि नीतीश कुमार आखिर क्यों बीच वोटिंग के दौरान जदयू दफ्तर पहुंचे हैं और साथ ही साथ किसी का भी वो सहारा लेना इस वक्त मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार को इस बात की डर सताने लगी है कि आज तो अंतिम चुनाव की घड़ी है और इसके बाद हो न सके हमारी जदयू को तोड़ लिया जाए। इसके लिए कड़ी निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन वो आखिर किसे अपने विश्वास में ले, इस पर भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जिसके कारण कभी वो विजय चौधरी के घर चले जाते हैं तो कभी ललन सिंह को याद करते हैं, परंतु उन्हें अपने पास बुलाने को सोचते नहीं है। इस कारण दोस्तों एक बड़ी जिम्मेदारी सोचेंगे तो अंतःगत्वा नीतीश कुमार को एक बार फिर से विश्वास जागा है मनीष वर्मा के ऊपर, जो कि नालंदा के ही रहने वाले हैं और जदयू में उनकी काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी सौंपी गई है और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस
ऐसा वो वक्त था जिस वक्त कहा जाता था कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीब है मनीष वर्मा, जो कि आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, परंतु बीच की घड़ी में मनीष वर्मा को आखिर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। मनीष वर्मा कभी भी नज़र नहीं आ रहे थे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के नेताओं के कतार में, जिसके कारण ये खबरें चल रही थी कि नीतीश के करीबी नेताओं ने ही आखिर मनीष वर्मा को वहाँ साइड कर दिया है, बगल के कतार में खड़ा कर दिया है। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार की विश्वास जगी मनीष वर्मा के ऊपर, और मनीष वर्मा को नीतीश कुमार ने एक बड़ी जिम्मेदारी इस रूप में सौंपी है कि जदयू के जो भी पूर्व के नेता या फिर मंत्री या फिर विधायक रहे हैं, उन सभी से संपर्क स्थापित करते हुए उनके साथ विचार विमर्श किया जाए। यानी मनीष वर्मा उन बातों पर और उन कर्तव्यों का निर्वहन भी करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? नीतीश कुमार के द्वारा मनीष वर्मा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है? इसका कारण भी स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को लग गया है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले और घूमने वाले मंत्री ही आखिर हमारे मंत्री और नेताओं को तोड़ने वाले हैं। उनका विश्वास अंदर खाने समाप्त हो चुका है। तभी तो उन्होंने अपने करीबी मनीष वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए पुराने नेताओं को एक बार फिर से जदयू में लाने की ओर कदम बढ़ाने को कहा है। इससे स्पष्ट हो चुका है दोस्तों कि जदयू किसी भी वक्त यहाँ पर अब अपने पाले बदलने को राजी हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनती है। अगर यहाँ पर समर्थन बहुमत मिल जाता है तो नीतीश कुमार की ओर से ये भी चालें चली जा सकती है कि समय रहते क्यों नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव या फिर लालू प्रसाद यादव के साथ संपर्क स्थापित करते हुए आखिर वोटों की गिनती से पहले ही समन्वय स्थापित करते हुए एक बार फिर से सरकार में शामिल हो जाया जाए। इसकी ओर भी नीतीश कुमार जरूर सोच सकते हैं और कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए उनकी ओर से लगातार कभी जदयू दफ्तर की ओर कदम बढ़ाया जाता है तो कभी अकेले ही चारों तरफ नज़र दौड़ाया जा रहा है। दोस्तों, इसके अंतर्गत ये भी आशाएं और अंदेशा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार इन दिनों 14 नवंबर 2025 से पहले कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं, और ये फैसला इस कदर हो सकता है कि गिनती से पहले ही संपर्क स्थापित कर आखिर आरजेडी के साथ यह तालमेल बिठा लिया जाए कि गिनती के बाद हम दोनों की सरकार रहेगी और नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बना देंगे। इसकी ओर भी नीतीश कुमार अपने कदम को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव इसमें कहां तक सफल हो पाएंगे ये भी सोचना जरूरी होगा, क्योंकि वोटों में ज़बरदस्त उछालियां दर्शा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, और युवाओं ने भी संकेत दे दिया है कि हम सभी युवाओं के तरफ ही और युवा सरकार के मुद्दे पर ही अपना वोट किए हैं। तो इस आधार पर देखना दिलचस्प हो गया है। दूसरे चरण का चुनाव ने धीरे धीरे अपना स्पष्ट स्वरूप बदलते हुए सामने यह प्रस्तुत कर दिया है कि बदलाव की तरफ बिहार बढ़ जा रहा है। लेकिन आखिर अंतःगत्वा अंतिम निर्णय तो 14 नवंबर 2025 को हो पाएगा, लेकिन देखना बाकी रह गया है एग्जिट पोल को। आज शाम 7 बजे 6:30 बजे से ही एग्जिट पोल जारी होना शुरू हो जाएगा। हम भी आप सभी के समक्ष एग्जिट पोल जारी करेंगे कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है, किसे कितनी सीटें मिलने जा रही है। दोस्तों, आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।